पिता की अंतिम इच्छा एक छोटे से गांव में, जहां हर ओर खुली जमीनें थीं, एक दयालु और विनम्र किसान करण अपनी प्यारी बेटी मीरा के साथ रहता था। मीरा करण की पूरी दुनिया थी। पत्नी के गुजरने के बाद जब मीरा सिर्फ एक बच्ची थी, करण ने अकेले ही उसे पाला। अपना सारा प्यार और मेहनत उसकी खुशियों में लगा दी। मीरा भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। उसे पता था कि वो कितनी मेहनत करते हैं ताकि वो स्कूल जा सके, वो शिक्षा पा सके जो उन्हें कभी नहीं मिली। वो अक्सर अपने बाबा को देखती, पसीने से भीगी हुई शर्ट, फटे हुए हाथों के साथ घर लौटते हुए, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि थकान में भी मुस्कुराते रहे। बाबा, वो पूछती, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? तेरे लिए, मेरी छोटी सी तारा, करण कहते। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे वो सब दूंगा जो तेरे उड़ने के लिए जरूरी है। मीरा होशियार और महत्वाकांक्षी थी। उसका सपना था डॉक्टर बनने का, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन गांव वालों के लिए जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। उसके शिक्षक भी उस पर विश्वास करते थे। वो हर विषय में अव्वल थी। बाबा की आंखों में गर्व की चमक होती जब वो अपनी बेटी को सर्टिफिकेट के साथ देखता। वो दूर से उसे स्कूल की सहेलियों संग हंसते हुए देखता और सोचता, तेरी माँ कितनी गर्व महसूस करती आज। उसकी कमी वो हर दिन महसूस करता। करण सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मीरा के साथ था। उसने खुद से वादा किया था, मैं उसके लिए हमेशा काफी रहूंगा। और फिर एक दिन मीरा को एक खबर मिली जो खुशी भी लाई और चिंता भी। उसे शहर में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। वो दौड़ती हुई घर आई। बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। अब मैं शहर जा सकती हूँ, डॉक्टर बन सकती हूँ, अगर मैंने सब एग्जाम पास कर लिए। करण ने उसे कसकर गले लगाया। तू जरूर पास करेगी मेरी बच्ची, तू मेरी तारा है। लेकिन जब मीरा ने किताबों, ट्यूशन, यात्रा और रहने के खर्चों के बारे में बताया तो करण का चेहरा उतर गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं बाबा, मीरा बोली, मैं यहीं रहकर काम कर लूंगी। आपने पहले ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए। करण ने सिर हिलाया। नहीं मेरी तारा, तुझ में एक हुनर है, दुनिया को उसे देखना चाहिए। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। बिना मीरा को बताए करण ने एक एक करके अपने सामान बेचना शुरू किया। पहले गाय, जो उनके खाने का सहारा थी, फिर वो जमीन जो मीरा की शादी के लिए रखी थी, और आखिर में अपनी घड़ी और पत्नी की सोने की चूड़ियां, उनकी आखिरी याद। जब मीरा ने विरोध किया तो करण ने बस इतना कहा, ये सब चीजें हैं बेटा, तेरे सपनों की कोई कीमत नहीं होती। आखिरकार वो दिन आ गया। मीरा को स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन खुशी के साथ साथ उसके दिल में भारीपन था। वो अपने बाबा को छोड़कर जा रही थी। क्या बाबा ठीक से खाएंगे? क्या वो अकेले रह पाएंगे? क्या मैं एक अच्छी बेटी बन रही हूं या उन्हें अकेला छोड़ रही हूं? लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, बाबा ने ही तो कहा था मैं रास्ता निकालूंगा। और अब वो रास्ता मीरा के सामने था। बाबा ने जो भी बचाया था वो सब मीरा को शहर भेजने में लगा दिया। उसका बैग किताबों से भरा था, लेकिन दिल प्यार, गिल्ट और कृतज्ञता से। मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगी बाबा, मीरा ने वादा किया। कृपया समय पर खाना खाइएगा और दवाइयां लेना मत भूलिएगा। ट्रेन चलने लगी। मीरा ने खिड़की से झांकते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगी बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। साल बीते गए। मीरा अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त हो गई। वो शहर में सफल हो रही थी, लेकिन जब रात में अकेली होती वो बाबा को याद करके रो देती। वो उनके थके हुए हाथ, उनकी शांत मुस्कान और वो सब कुछ जो उन्होंने उसके लिए छोड़ दिया था हर दिन याद करती। वो हर हफ्ते उन्हें पत्र लिखती, अपनी तरक्की, मजेदार बातें और जल्द वापस आने के वादे साझा करती। करण वो पत्र गर्व से पड़ोसियों को दिखाते, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक चुप्पा दर्द छुपा होता। उनका शरीर अब आराम मांग रहा था, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का सपना पूरा होते देखना था। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज किया, थकावट को अनदेखा किया, यहां तक कि डॉक्टरों ने कह दिया कि बीमारी अब लाइलाज है। उन्हें पता था वक्त अब उनके हाथ से फिसल रहा है, लेकिन उन्होंने मीरा को कुछ नहीं बताया।
वो नहीं चाहते थे कि उसकी पढ़ाई किसी भी तरह रुके। और फिर एक दिन गांव से एक पड़ोसी का फोन आया। करण बहुत बीमार है। मीरा सब कुछ छोड़कर भागी और घर पहुंची, जहां करण बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर, थकी हुई सांसों के साथ। बाबा नहीं, वो रो पड़ी। अब मैं आ गई हूं, अब मैं आपकी देखभाल करूंगी, मुझे माफ कर दो। करण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तू पहले ही मेरा ख्याल रख चुकी है मेरी तारा। तेरा सपना देखना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन बाबा, मैं आपके लिए वापस आने वाली थी। तूने मेरे लिए सब कुछ किया बेटा, तूने मुझे जिंदगी दी। करण की सांसें धीमी हो चुकी थीं। उसने कांपते हाथों से मीरा का गाल छुआ और कहा, मीरा, मैं अब ज्यादा वक्त नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए मत रोना। मैंने अपना कर्म किया, मैंने अपना धर्म जिया। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ मिला तुझ में। एक वादा कर बेटा, इनाम के लिए मत जीना, सिर्फ सही के लिए जीना, पूरा प्यार देना, चुपचाप सेवा करना, कर्म करना, चाहे जितना मुश्किल हो। यही सच्ची शांति है। और फिर करण ने अपनी आखिरी सांस ली, धीरे से फुसफुसाया, जैसा श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। करण का जीवन श्री कृष्ण की इस शिक्षा का जीवंत उदाहरण था। बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना। उसने सब कुछ दिया, पहचान, सम्मान या इनाम की लालसा के बिना, क्योंकि वही उसका धर्म था, एक पिता का पवित्र कर्तव्य। उसका त्याग मौन था, लेकिन उसमें प्रेम की ऐसी गहराई थी जो अब हमेशा के लिए मीरा के दिल में बसी रहेगी। आइए याद रखें, सबसे पवित्र बलिदान अक्सर चुप होते हैं, और सबसे बड़ी ताकत उन लोगों में होती है जो बिना अपेक्षा के देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने में हमारा साथ दें।